फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको आपकी ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो आपके लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन में आ सकता है। रात तक कुछ और भी वीडियोस आएंगे, तो आप कनेक्ट रहें और सारे वीडियोस को देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में कल हेल्प मिले। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से, दो इशू था आपका, एक ग्लोबल वार्मिंग, एक क्लाइमेट चेंज, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं कि क्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके का, देखो ग्लोबल मतलब क्या कि पूरा जो ग्लोब है, जो आपका ग्लोब होता है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, मॉडल है पूरे अर्थ का, उसको ग्लोब बोलते हैं। तो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जो हीट हो रहा है, जो पूरा जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है, तो इस गर्म होने की घटना को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कंटिन्यूसली इसका जो हॉटनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जो भी हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका डेफिनेशन देखते फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द phenomenon of a gradual increase in the temperature near the earth surface। अर्थ का सरफेस का जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वार्म का मतलब एक तरीके से गर्म होता है, ग्लोब का मतलब पूरा वर्ल्ड। दिस phenomenon हैज बीन ऑब्जर्व ओवर द पास्ट 1 or 2 centuries। मतलब क्या एक सौ से 200 साल, पिछले 100-200 साल में इसको ऑब्जर्व किया गया कि रेगुलरली जो है सो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है अर्थ का। This change has distributed the climate pattern of the earth. However, the concept of global warming is quite controversial, but the scientists have provided relevant data in support of the fact that the temperature of the earth is rising constantly। इसका जो थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, कंट्रोवर्शियल होता है, बार बार इस पे विवाद होते रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने माना है और उन्होंने जो प्रूव भी किया है, कुछ फैक्ट प्रूफ बताया है कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं जो है सो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होना ठीक है, अगर पूरा डिक्रीज हो जाएगा तो भी ये हार्मफुल हो सकता है। मान लो कि ठंड के दिन में अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, -13 -14 में चला जाएगा, तो फिर ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज होना ठीक है, लेकिन एक हद तक मेंटेन रहे, ऐसा ना कि ज़्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन पिछले 100 से 200 साल में देखा गया कि ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। इंक्रीज तो टेम्परेचर होगा ही, गर्मी के दिनों में इंक्रीज होता है, ठंड के दिनों में अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंक्रीज होना ठीक है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर वो भी नुकसानदायक है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, तो देखो इसका कॉजेज़ तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट भी क्या है ग्लोबल वार्मिंग का ऑन द इन्वायरमेंट, वो भी मैंने लास्ट में बताया है, तो उस तक आप बने रहें। तो पहला जो कॉजेज़ है, तो मैन मेड कुछ कॉजेज़ है, कुछ नेचुरल कॉजेज़ है। नेचुरल कॉजेज़ में जो खुद से जो है जंगल में आग लग जाता है, वोल्केनो होता है, ये सब जो है सो नेचुरल कॉजेज़ है। लेकिन मैन मेड के जो कॉजेज़ है वो आपका डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन को हिंदी में वनोन्मूलन बोलते हैं या फिर वनों की कटाई बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर सरफेस का, अर्थ के सरफेस का इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है, आग लगा हुआ कहीं पे या फिर कुछ और। तो मैं बताती हूँ कि आपके इन्वायरमेंट में एक गैस होता है CO2 नाम का, तो ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है क्या कि अगर CO2 प्रेजेंट होगा तो ये हीट ज़्यादा जनरेट करता है। इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि जो CO2 है वो आपके इन्वायरमेंट को ज़्यादा गर्म कर रहा है। तो अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, हम जानते हैं क्या कि जो हम लोग इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन है, जो एक्सहेल करते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वही प्लांट लोग इनहेल करते हैं। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अगर वो प्लांट इनहेल नहीं करेगा तो फिर वो इन्वायरमेंट में ही रहेगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे तो इनहेल करने वाला कौन बचेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, देयर बाय मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, है ना। इस तरीके से जो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लेटेड फॉर मेनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पजेज, तो वही है जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उन लोगों को डिप्लेट किया जा रहा है बहुत सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पजेज के लिए। कमर्शियल पर्पजेज का मतलब फैक्ट्री के इन्वेंशन में, स्कूल बनाने में, रोड बनाने में। तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। This has led to an environmental imbalance, thereby giving rise to global warming। और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ रहा है। यूजेज ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की वजह से भी जो आपका पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। The use of vehicles even for a very short distance result in various gases।
बहुत जगह जो है सो बहुत सारे स्टेट में ये क्या बोलते हैं उसको कि एकदम जो है कंपलसरी कर दिया गया कि वो लोग जो है सीएनजी गैस का यूज़ करेंगे इन इन फ्यू एज अ फ्यूल इन देयर मोटरसाइकिल और व्हीकल्स। बहुत सारे स्टेट में कंपलसरी किया गया कि सीएनजी गैस का आपको यूज़ करना है, लेकिन हर जगह इसको नहीं फॉलो किया गया है। अगर ऐसा होगा तो पोल्यूशन कम होगा। बहुत सारे लोग जो है सो डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The use of vehicles even for a very short distance results in various gases emission. Vehicles burn fossil fuels which emit a large amount of carbon dioxide, है ना, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सो इमिट होता है, निकलता है। एंड अदर टॉक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है आपको, बहुत सारे इसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये सारे जो गैस है वो निकलते हैं जो कि एक तरीके से पॉल्यूटेंट का काम करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इस तरीके से व्हीकल्स भी जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में आपका एक भागीदारी है। एग्रीकल्चर किस तरीके से कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग को? तो वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस, है ना, बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का भी इमिशन होता है। These add to the greenhouse in the atmosphere and increase the temperature of the earth। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनाते हैं। ग्रीन हाउस गैस है ये सारे, तो जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज होता है। अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। फिर आपका है ओवर पॉल्यूशन। ओवर पॉल्यूशन क्या है? एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन ओवर पॉपुलेशन है। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रदूषण करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि इंसान ही जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। तो एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स मोर पीपल ब्रीथिंग। बहुत सारे लोग जो है सो सांस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जब सांस लेंगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द प्राइमरी गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सो बाहर में वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कुछ कॉजेज थे। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो क्या है ऑन द एनवायरमेंट। The following are the major effects of global warming. So the first है rise in temperature। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर में राइज आएगा। आप खुद सोचो कि जब वातावरण, जब वायुमंडल आपका बहुत गर्म हो जाएगा, पृथ्वी जब बहुत गर्म हो जाएगा तो क्या हो सकता है? तो जितने भी ग्लेशियर्स है ना, जो आपका बर्फ जमा हुआ हिमालय वगैरह पे सब पिघल जाएगा। और जब से पिघलेगा तो आप जानते हैं कि जितना भी आपका वाटर है वो आपका ऑलमोस्ट जल जो है, ऑलमोस्ट पानी जो है, ऑलमोस्ट वाटर आपका समुद्र में है, बाकी सारे जो ग्लेशियर में है बर्फ के रूप में, और कुछ ही बहुत ही लिटिल परसेंटेज ऑफ वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए है। तो आप मान के चल सकते हो कि जितना हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आइस के रूप में जमा हुआ है। तो अगर वो सब अगर पिघल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, नहीं बिल्कुल बाढ़ आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सोइल इरोजन होगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर खराब हो जाएगा, ज़मीन खराब हो जाएगा, जानवर खराब हो जाएंगे, जानवर लोग मर जाएंगे। तो global warming has led to an incredible increase in Earth's temperature. Since 1880, the Earth's temperature has increased by 1 degree. 1880 से जो 1880 तक नॉर्मल था, लेकिन 1880 के बाद से जो है ये आपका 1 डिग्री राइज हुआ है, 1 डिग्री बढ़ गया है। दिस हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विच हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द सी लेवल भी बढ़ जाएगा। दिस कुड हैव डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन कोस्टल रीजन्स, और उसके अगल बगल का जो एरिया है उसके लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द कोरल रीफ्स दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ्स। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ मेड द फ्रेगिलिटी ऑफ कोरल रीफ्स इवन वर्स। तो इस तरीके से इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। बाकी भी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हो कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसका क्या इफेक्ट है, तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को खुद से सोच के लिख सकते हो। तो ये था आपका। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो भी आएंगे चैनल पे, ठीक है, तो आप जो है सो बने रहें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।